हेलो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। पहली वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। कौन सी संख्या, जैसे कोई संख्या है तो वो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसका पता हम कुछ नियम हैं उससे देख लेते हैं, जिससे हम तुरंत उस संख्या को सोल्व कर सके, विभाजित कर सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 2 से विभाज्यता के नियम में संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप भी नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो। अगर जब आप परिभाषा लिखते हो, डेफिनेशन लिखते हो, तो आप वीडियो को फ्यूज करके लिख लिया करो। अगर मैं साथ साथ लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को छोटी करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने के लिए परिभाषा डेफिनेशन वीडियो रोक के लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखो। जैसे कोई संख्या है 136 है, तो इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? ये है इकाई अंक। इकाई अंक क्या आ गया? 6। तो ये संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। एग्जाम्पल 78, 122। देखो कितनी बड़ी संख्या ले लो, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, लास्ट में क्या आ गया? 8। ठीक है, ऐसे कितनी बड़ी संख्या ले लो, लेकिन इकाई अंक क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर इकाई अंक इनमें से होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। दूसरा, 4 से 4 से विभाज्यता का नियम। यह संख्या 4 से विभक्त कब होगी? कोई संख्या कितनी ही बड़ी हो। इसमें देखो नियम ध्यान है हमें, तो हम कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं। तो एक बार ज़रूर से इनको देखें, ये बहुत ईजी है। अगर आप एक बार देखोगे तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0, 0 है, इकाई और दहाई का अंक 0, 0 है, या 4 से पूर्णतया विभक्त होते हैं, तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन लिखो। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0, 0 है, या अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त होते हैं, तो संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त होते हैं तो संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, कितनी बड़ी संख्या लिख लो आपकी मर्जी से, 0, 0 है। ठीक है, इसमें देखो 4 का भाग देते हैं। 4 × 12, 4 × 16, 4 × 4, 4 नाम 36, 4 चौको 16, 4 7 28, 2 बच गए 20, और लास्ट में 4 पंजो 20। हो गया पूरा पूरा भाग। फ्रेंड्स, अंतिम 2 अंक या तो 0, 0 हो, या अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हो, तो संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। कितनी ही बड़ी संख्या ले लो, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। अंतिम 2 अंक से मतलब इकाई और दहाई का अंक। अंतिम 2 अंक इसमें क्या है? 92। 92 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 1 4 × 12 हो गए अंतिम 2 अंक। तो ये भी क्या है? 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। 8 से
विभक्ति का नियम। ठीक है, 8 से विभक्त का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 0 0 0 है या अंतिम तीनों अंक 8 से पूर्णतया विभक्त होते हैं तो संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। फ्रेंड्स, डेफिनेशन लिख लो 8 से विभक्त का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक 000 है या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभक्त होते हैं तो संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। एग्जाम्पल, कितनी ही बड़ी संख्या ले सकते हो आप, कितनी भी बड़ी संख्या लो, अंतिम 3 अंक या तो 0 0 0 हो या अंतिम 3 अंक ऐसे हो जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे अपन ने 736 ले लिया, क्या 736 में 8 का भाग जा रहा है? 8 नाम 72, 8 दूनी 16, गया पूरा पूरा भाग। तो ये जो संख्या है ये 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 16 से विभक्ति का नियम। फ्रेंड्स, 16 से विभक्ति का नियम देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको विभक्ति के नियम में। जैसे हम कई बार देखते हैं कि संख्या 4 से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो हम जैसे 2 2 का भाग देंगे तो टाइम लग जाएगा। तो जैसे डायरेक्ट 8 का दे लिया या 16 का दे लिया, 4 का दे लिया, तो वो कैसे पता करें हम? तो देखो, जितनी पावर है उसके हिसाब से। 2 से विभाजिता के नियम में केवल इकाई का अंक देखेंगे। ठीक है, 4 से विभाजिता के नियम में इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक देखेंगे इकाई और दहाई के। ठीक है, इकाई और दहाई के अंक, तो इकाई और दहाई के अंक में या तो 0 0 हो या अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित हो, क्योंकि इसमें 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 8 से विभाजिता के नियम में अंतिम 3 अंक देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर अंतिम 3 अंक 0 0 0 है या 8 से विभक्त होते हैं। फ्रेंड्स, 16 से विभक्ति के नियम में अंतिम 4 अंक देखेंगे। ठीक है, या तो अंतिम 4 अंक 0 0 0 0 है या 16 से पूर्णतया विभक्त होते हैं तो संख्या 16 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, डेफिनेशन लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, अंतिम 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अंतिम 4 अंक या तो 0 0 हो या अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभक्त हो। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें भाग देना, ये 4 से पूर्णतः विभक्त, अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभक्त है क्या? 16 2 32, 9 6 उतार लेंगे तो 16 16 छक्की 96, पूरा पूरा भाग गया 16 का इसमें। तो ये संख्या 16 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 3 से विभक्त का देखेंगे, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभक्त, देखो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होता है तो संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। डेफिनेशन लिखो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होता है तो संख्या 3 से विभक्त होगी।
अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होता है तो संख्या 3 से विभक्त होगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो एग्जाम्पल, जैसे 1 3 3 और 1 4 4 और 5 9। ठीक है, देखो 135 लिख दिया हमने, तो ये 3 से विभक्त है क्या? इसकी संख्या के अंकों का योग करो, 1 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 1 9। 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, यस हो गया पूर्णतः विभक्त। तो 135 3 से विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग में 3 का भाग गया। तो देखो 3 3 9, 3 चौक 12, एक बचा, 3 पंजो 15। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। और एग्जाम्पल देखो, छोटे एग्जाम्पल ले लो, 27। 27 के अंकों का योग कितना हो गया? 2 + 7 = 9। तो 27 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 27 में 3 का भाग देंगे, 3 नाम 27। ऐसे और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 4 3 7 और 5 12, 435। इसके अंकों का योग कितना आ गया? 4 और 3 7 और 5 12। 12 में 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब कितनी बड़ी संख्या ले लो, 4 4, जैसे ये संख्या है, इसके अंकों का योग कितना आ गया? 3 और 1 4 और 3 7 और 4 11 और 5 16, 16 और 2 18। 18 में 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो ये भी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। 3 चौक 12, एक बच गया, 3 चौक 12, एक बच गया, 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 पंजो 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 चौक 12 हो गए पूर्णतः विभक्त। तो किसी संख्या के ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या था हमारा? अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे 6 से विभाजिता का नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम देखो फ्रेंड्स, 2 × 3। तो यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए और इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, दोनों नियम काम करेंगे, 2 का नियम और 3 का नियम। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या क्या हो गया? 2 का नियम भी काम करे और 3 का नियम भी। जब दोनों नियम काम करेंगे तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, ये तो हो गया 2 का नियम, 2 से विभाजिता का नियम। और संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो संख्या
6 से पूर्णतया विभक्त होगी। आ गया समझ में? 6 से विभक्त का नियम 2 का नियम भी काम करे, 3 का नियम भी काम करे, तो संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब 9 से विभाजिता का नियम। नौ से विभाजिता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होता है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। डेफिनेशन लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होता है तो संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स। हमने 6 के एग्जाम्पल नहीं लिखवाए। देखो 6 के एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल लिख लो, 2 3 है ना, 7, तो इसमें अंतिम 2 अंक, एक तो इकाई का अंक हो और संख्या के अंकों का योग कितना हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, देखो इसको, देखो इस संख्या को, अंतिम अंक 0 आ गया तो 2 से पूर्णतः विभक्त हो गई, और अंकों का योग कितना आ गया, 2 और 3 5 और 7 12 13 14 15 16, 16 और 5 21, 21 में 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21 जा रहा है, तो ये संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, तो इसके अंकों का योग तो कितना आ गया, 21, और इकाई का अंक 0। ऐसे देखो, एक और संख्या मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्या ये 6 से पूर्णतः विभक्त होगी? देखो इकाई का अंक 2। ठीक है, 1 4 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 19, 19 और 5 24, 25 26 27। क्या 27 में जा रहा है भाग, 3 का जा रहा है, तो ये भी संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, अब देखो 9 के एग्जाम्पल। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होता है तो संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ मैं। क्या इनके अंकों का योग कितना है, 10 11 14 16 17 19 23 27। क्या 27 में 9 का भाग जा रहा है, 3 बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स। 12 से विभाजिता का नियम। यदि 12 से विभाजिता का नियम देखो, 4 × 3, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए और संख्या के अंतिम 2 अंक 0 0 हो या 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें एक तो क्या 4 का नियम और 3 का नियम, जब दोनों नियम काम करेंगे तो संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम छोटी समझ लेते हैं।
इनमें होता क्या है, जब हमें ये नियम ध्यान होंगे तो हम एग्ज़ाम में बड़ी संख्या को भी इजी वे से सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी कैलकुलेशन इससे फास्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इन नियमों को काम लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी और फास्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए एक बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, नियमों को ध्यान से देखें, वीडियो पूरी देखें और इन्हें समझें। अगर आपको कहीं समझ नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट करके इन्हें समझ सकते हो। जैसे ये संख्या है, इसके अंतिम 2 अंक 00 है, और क्या ये इनकी संख्या के अंकों का योग 3 का नियम काम कर रहा है क्या? देखो, अंकों का योग 5, 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 5, 21। ठीक है, काम कर रहा है इसमें 3 का नियम, और 4 का नियम भी काम कर रहा है, तो संख्या 12 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है, 4 × 12 जा रहा है, और संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जा रहा है क्या? 5, 11, 18, 19, 24, 27। ठीक है, जा रहा है 27 में 3 का भाग, 4 का नियम भी और 3 का नियम भी, तो संख्या 12 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। एक बार फ्रेंड्स, इन्हें नियमों को, सभी नियमों को ध्यान से देखें, उसके बाद आप कैलकुलेशन करें। जब देखना आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम 5 से विभाजिता के नियम में, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है तो 5 से संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। तो 5 से विभाजिता के नियम की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इकाई अंक क्या आना चाहिए? या तो 0 या 5। कोई सी भी संख्या लिख लो, कितनी ही बड़ी संख्या हो। देखो, मैं आपके सामने बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूँ, ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्यों? इकाई अंक 5 है। कोई ज़रूरी नहीं है कितनी ही बड़ी संख्या हो, इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब फ्रेंड्स, हम 10 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। देखो, 10 से विभाजिता का नियम तो बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, सीधा सा है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। संख्या के इकाई का अंक 0 होना चाहिए तो संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। फ्रेंड्स, इकाई के अंक से मतलब है हमें, ठीक है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए तो संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 15 से विभाजिता का नियम। देखो, हमने पहले भी किए थे। 12 से विभाजिता का नियम क्या था? 4 × 3। 4 का नियम भी काम करे, 3 का नियम भी काम करे। वैसे ही 15 से विभाजिता का नियम 5 × 3। इसमें 5 से विभाजिता का नियम, तो 5 से विभाजिता का नियम क्या है? इकाई अंक 0 या 5 हो और इसमें 3 से विभाजिता का नियम भी काम करे।
3 से विभाजिता का नियम क्या है? संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो ये 3 से विभाजिता का नियम हो गया। जब फ्रेंड्स ये दोनों नियम काम करेंगे तो 15 संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। किसका नियम देख रहे थे हम? 15 का। 5 इंटू 3, तो संख्या के अंकों का योग तो 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए और अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 2 और 1 3, 3 6, 5 11, 13 14 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? हाँ, तो ये संख्या और इकाई का अंक क्या है? 0। तो ये संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। दूसरा, इकाई का अंक 5 है और संख्या के अंकों का योग 5 और 4 9, 7 16, 18 19, 22 और 5 27। 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही 25 से विभाजिता का नियम। देखो 25 5 का स्क्वायर। जैसे हमने 2 का नियम पढ़ा था तो उसमें इकाई का अंक देखा था। जब हमने 4 का नियम पढ़ा तो उसमें इकाई और दहाई का अंक देखा। ठीक है, तो वैसे ही 25 से विभाजिता का नियम क्या आ गया? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 0 है या 25 से पूर्णतः विभक्त होते हैं तो संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, देखो परिभाषा लिख सकते हैं हम। लिखो, देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। संख्या कुछ भी हो, अंतिम 2 अंक 0 0 होना चाहिए। कुछ भी संख्या हो, अंतिम 2 अंक 0 0 या 25 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। ठीक है, क्या अंतिम अंक 0 0 है, 25 का पूरा भाग जाएगा, तो ये कोई सी भी संख्या होगी 25 से विभक्त होगी। 25 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, अब हम 125 से विभाजिता का नियम। फ्रेंड्स, 25 से विभाजिता का नियम क्या था? 5 का स्क्वायर, अंतिम 2 अंक, तो 125 में क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब, अंतिम 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, अंतिम 3 अंक 0 0 0 या 125 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, परिभाषा आप लिख लेना। एग्जाम्पल, संख्या कुछ भी हो, अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो। एक 125 का पहाड़ा लिख दिया मैंने, क्योंकि अंतिम अंक है ना, उसमें 125 का पूर्णतया भाग जाए अंतिम 3 अंक में। जैसे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 2 5 1 4 3 2, कुछ भी कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी संख्या लिखो, कोई सी भी, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? 125 से पूर्णतया विभक्त होने चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या 125 से पूर्णतया विभक्त
होगी। ठीक है,